अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वॉइस क्लियर कर दें ताकि स्टार्ट करें। वॉइस का बता दें। आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव। मैंने आपको बताया था जो टॉपिक हम रिएक्ट जेएस में किया करेंगे वो सेम टॉपिक हम रिएक्ट नेटिव में भी किया करेंगे। इस तरह फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो है रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट जेएस साथ साथ हो जाएगी। ओके जी, अपने अपने अगर कोई कंप्यूटर पे बैठा तो ब्राउज़र खोल लें। ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं जी हम रिएक्ट नेटिव की। रिएक्ट नेटिव लें जी, ऑफिशियल वेबसाइट खोली जी रिएक्ट नेटिव की। जी सब आ गए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट नेटिव। जो स्टूडेंट लैपटॉप पे बैठे हैं वो साथ साथ करते रहें ताकि आपको कोई मसला ना आए। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से ले रहे हैं, वो एटलीस्ट क्लास मेरी ध्यान से देखें। ठीक है जी, ये देखें मैंने रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट खोली, गूगल में जाकर मैंने लिखा है जी रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट नेटिव रिएक्ट नेटिव किस लिए यूज़ होती है? पीछे लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है जो हमने सीखी है, ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, जिस पे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड ऐप बनाते हैं। जो एक कोड लिखेंगे वो एंड्रॉयड पे भी चलेगा और आईओएस पे भी चलेगा, यानी एंड्रॉयड पे भी चलेगा और एप्पल फ़ोन पे भी चलेगा। कोड हमारा एक ही रहेगा। गेट स्टार्टेड पे जाते हैं हम और इसका इन्वायरमेंट सेटअप देखें। रिएक्टिंग सीएलआई को यूज़ करते हुए या एक्सपो को। हम अभी एक्सपो सीएलआई के ज़रिए करेंगे। इसके लिए हमें कोई हैवी सिस्टम नहीं चाहिए होता। हम अपनी एक मोबाइल ऐप, अपनी एक फेक मोबाइल ऐप बना के, फेक उसकी वर्चुअल एप्लीकेशन बना के, वो हमें उसका व्यू भी नज़र आ जाएगा। अदरवाइज़ नेटिव में ये होगा कि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये हम लाइव मोबाइल पे टेस्ट करेंगे ये ऐप बना के। अगर आप लोगों के सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए क्या? सिंपल इंस्टॉल नोड.js, ये फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आपको एक कोड चाहिए वीएस कोड एडिटर, बस ये दो चीज़ें चाहिए। जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाएं, ये देखें उसने पहली कमांड क्या लिखी हुई है, npx क्रिएट एक्सपो ऐप, और ये उसका नाम ऑसम प्रो। आप रिएक्ट में ऐप कैसे बनाते थे? इसको अगर मैं cmd में जाके खोलूं, आप रिएक्ट में कैसे ऐप बनाते थे? रिएक्ट की कमांड क्या है? npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का नाम लिखते थे। इसमें भी सेम तरीका है, बस एक वर्ड चेंज हो जाएगा। npx क्रिएट ये होती थी रिएक्ट ऐप और यहाँ पे लिख देते थे माई ऐप। ये सारा सेम रहेगा। रिएक्ट की जगह पे हम लिख देंगे एक्सपो, बस npx क्रिएट एक्सपो डैश ऐप माई ऐप। ये देखें npx क्रिएट एक्सपो ऐप और ये उसके प्रोजेक्ट का नाम। बेशक अगर आप यहाँ से नहीं लिखना चाहते तो आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लें माई ऐप, एंटर कर दें। जी जो जो साथ साथ कर रहे हैं वो करते रहें। कौन कौन इस वक्त कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठा हुआ है जी, मुझे बताएं ज़रा। जी एमन, फैज़ान, हुमा, ताहिर, तौफीक, जरगम। ये आपके पास नोड इंस्टॉल है एमन? हुमा आपके पास तो है ऑलरेडी। चलें जरगम, बहुत अच्छे किया आपने। तो ये साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करते जाएं। फैज़ान आप भी ये न्यू प्रोजेक्ट बनाएं साथ साथ। ये बड़ा मज़े का आज का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। लें जी, ये प्रोजेक्ट बनाता है, इसको मोबाइल ऐप पे हम चला के कैसे देख। चले यानी वीडियो ऑन है, ठीक है। मैं इसको अभी ऑफ करता हूँ, तो मोबाइल ऐप अगर दिखानी है तो मोबाइल ऐप ही दिखा दूंगा। जी बाकी कौन कौन रह गया जी? फैज़ान का चल रहा है। एमन आप करती रहें साथ साथ, ये कमांड चलाएं। और जरगम ने कर लिया है।
ताहिर के पास है, हुमा के पास भी है, और फिर रह कौन गया? तौफीक। तौफीक आप भी करो। और कोशिश किया करें जब मेरी क्लास लेना तो लैपटॉप साथ रखा करें सारे, मोबाइल से क्लास ना लिया करें, क्योंकि ये क्लास प्रैक्टिकल होती है। अगर प्रैक्टिकल काम ही नहीं करना, अगर सिर्फ वीडियो ही देखनी है तो यूट्यूब पे कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये तो फिर यूट्यूब पे बंदा देख ले अपने आप के ज़हन को सेटिस्फाई करने के लिए। बेहतर ये होता है कि आप साथ साथ करें, ताकि कोई अगर एरर आए बंदा उसे रन टाइम पे रिजॉल्व कर ले। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि आपको क्लास देखने में तो बड़ी आसान लग रही होती है कि ये तो सर ने बड़ा सिंपल सिंपल कर दिया, जब बंदा प्रैक्टिकल कोड लिखना शुरू करता है तो उसमें कई एरर्स आती हैं। इवन कि आपसे प्रोजेक्ट बनने में भी कई दफ़ा इश्यूज बन जाते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि आप अगर कोड वाकई इंटरेस्टेड हैं लर्निंग में, तो आपको साथ साथ लाइव क्लास ऑन रखनी चाहिए, और जो जो स्टेप्स मैं करता हूँ आपको एज इट इज़ साथ साथ करना चाहिए, ताकि कोई मसला आए आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको अलाउ कर दूंगा और आपका मसला हम क्लास के दौरान ही सॉल्व कर देंगे। जी, बना रहे हैं प्रोजेक्ट सारे साथ साथ। जिनका बन गया वो तो चलें ठीक है। ताहिर आपका नहीं बना हुआ अभी, तौफीक आपका नहीं बना, ऐमन आप भी बना लें, जरगम ने बना लिया है, और हुमा आप भी बना लें। और ओके, जल्दी जल्दी ये कमांड साथ साथ रन करें जो मैंने कमांड रन किया। चलें, ज़बरदस्त, ये अभी बन जाएगा प्रोजेक्ट। फिर फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे। आज हमने रिएक्ट वाले टॉपिक सारे JSX वगैरह और यूज स्टेट को कर लेंगे, ताकि हमारा वेब पे भी हो जाए और रिएक्ट नेटिव में भी सेम हो जाए। इस तरह हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम वेब डेवलपर भी साथ साथ बन जाएंगे और मोबाइल ऐप डेवलपर भी बन जाएंगे। हमारी वेब की ऐप भी साथ साथ चलती रहेगी और मोबाइल की ऐप भी साथ साथ चलती रहेगी। और आप लोगों को मैंने एक और टास्क दिया था कि जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम करना है मुझे नाम सबमिट करवाना है आप लोगों ने। आज क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग मुझे काइंडली जिस प्रोजेक्ट को लेके चलना चाहते हैं उसका नाम सबमिट करवाना है आप लोगों ने। मसलन अगर कोई अमेज़न का क्लोन बनाना चाहता है तो अपना नाम और साथ अमेज़न का क्लोन लिख दें। अगर कोई गुल अहमद को बनाना चाहता है, KFC को, डाइनर्स को, या जो ब्रांड आपको पसंद है, सबका ऑलमोस्ट तरीकाकार सेम ही है। लेकिन जी जब ये मैसेज लिखा आ जाए, योर प्रोजेक्ट इज़ रेडी, ये देखें उसने कहा जी CD करके आप माई ऐप में जाएं। ओके, मैं CD करके माई ऐप में जाता हूँ। जो आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है वो CD करके उस ऐप में चले जाएं। उसके बाद उसने कहा जी क्या आपने एंड्रॉयड पे चलानी है, क्या आपने iOS पे चलानी है, या आपने वेब पे चलानी है। मैं करता हूँ जी npm रन वेब। npm वैसे तो हम स्टार्ट करते थे, चले अगर मैं npm स्टार्ट करता हूँ फिर क्या होता है जो हम रिएक्ट में करते थे। npm स्टार्ट, ये देखें उसने कोड दे दिया कि आपका इस पाथ पे जाके एक्सपो पे चला लें, या ए प्रेस करेंगे तो एंड्रॉयड में खुल जाएगी, डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो वेब ब्राउज़र में खुल जाएगी, आर फॉर रीलोड ऐप, एम फॉर टॉगल मेन्यू, और क्वेश्चन मार्क फॉर शो ऑल कमांड्स। अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ वो कहता है जी आप उसे कनेक्ट करें, उसकी बजाय अगर मैं ये वाला पाथ कॉपी करता हूँ, ये वाला। अच्छा जी, एक और काम करें, हम इसको इधर चलाने की बजाय ना आप ऐसा करें, जिसका किस किस का इंस्टॉल हो गया जी, प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा जी, आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल में ना प्ले स्टोर में जाएं, उसमें आप सर्च करें एक्सपो। मोबाइल में प्ले स्टोर में जाएं और उस पर सर्च करें एक्सपो। एक्सपो, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाली ऐप आपने करनी है। ये देखें, ये नज़र आ रही है आप लोगों को, एक्सपो ए बना होगा ये वाला, ये एक्सपो, ये वाला है। इधर भी मैंने गूगल पे भी सर्च करके दिखा दिया आपको। जब एक्सपो इंस्टॉल कर लें तो आपके पास जो लेआउट खुलेगा ना, उस पे वो आपको कहेगा जी कोई आपने QR कोड स्कैन करना है। ये ज़रा ऐप को लोड होने दें, मैं भी साथ साथ लोड कर रहा हूँ। दो ऑप्शन पूछता है आपसे, एंटर URL मैनुअली और स्कैन QR कोड। URL अगर आपने मैनुअल टाइप करना है तो ये वाला URL आप दे दें, ये जो ऊपर आया हुआ था इसके, ये वाला, ये आप टाइप करेंगे। या बेहतर ऑप्शन है कि आपके पास ये QR कोड आ ही गया है तो आप इसे डायरेक्ट स्कैन कर लें। मैं QR कोड पे स्कैन करता हूँ जी, वो 1 मिनट का टाइम लेता है जी,
वो बंडलिंग प्रोसेस थोड़ा सा करेगा और मोबाइल ऐप आपके सामने बन के आ जाएगी। जी, कौन कौन कर रहा है साथ? चलें जी, ज़बरदस्त। बाकी बताएं जी। ऐमन आपने किया? तौफीक, जरगम, फैज़ान, हुमा। क्यूआर कोड स्कैन करें, मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके ये क्यूआर कोड स्कैन करें। वो थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, बंडलिंग करेगा, वो 100% करेगा और आपकी मोबाइल ऐप खुल जाएगी। तो जी मेरी मोबाइल ऐप तो लोड हो गई है मोबाइल पे। ये वाला मैसेज, ये आप इसको ऐप को ओपन करेंगे तो app.js में ये वाला मैसेज आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। ओपन अस app.js टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐप एक्सक्लेमेशन साइन। जी मेरा लिंक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप अपना क्यों नहीं कर रहे जी, ये बताएं ज़रा। ये वाला फिर कोड लिख के देखें, ये वाला, उसमें ये वाला एज इट इज़, ये मैं चैट में भेजता हूँ। ये जहाँ पे मैनुअल की ऑप्शन है ना, इसे कनेक्ट करके देखें। सर प्रोजेक्ट में क्यूआर नहीं आ रहा। फैज़ान आपने एनपीएम स्टार्ट किया है उसे, प्रोजेक्ट को? उसे दोबारा क्लोज करके करो। ये देखे मैंने आपके सामने ही किया, मैंने तो कोई नई चीज़ तो की ही नहीं उसमें। जी और किसी का शो हो रहा है? किसी का बताएं ज़रा, किस किस का शो हो गया जी मोबाइल ऐप? ये देखें स्क्रीन पे शो हो गया मेरे तो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं या छोटा ही रहने दूं अभी? इसको अगर मैं थोड़ा सा, चले मैं एक दफ़ा आपको स्क्रीन दिखाता हूँ इसकी। काफ़ी है साइज़, ये देखें, ये लिखी आ रही है सेम तहरीर। अगर मैं इसको देखें, मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रिप्लेस करके लिखता हूँ हेलो, HELLO, कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देखें वो हेलो बन गया साथ ही। ये देखें जो भी लिखा है वो एज इट इज़ आ गया, देखें जी। हाँ जी, हेलो रिएक्ट नेटिव ऐप। मैं फिर ऐसा करता हूँ, मैं उसको करता हूँ npm रन वेब करके देखूँ। कंट्रोल सी करता हूँ और ये मोबाइल से भी डिस्कनेक्ट हो गया। CLS किया और करता हूँ npm रन वेब। सेम आपने ऐसा लिखना है ना, सिर्फ आप देखो npm स्टार्ट लिखना है आपने, npm स्टार्ट। वो हमारी वेब की API नहीं ना हुई, हम चूंकि मोबाइल पे डायरेक्ट चला रहे हैं। आप केबल लगा के उसे मोबाइल में डिस्प्ले ले लो। ये देखें ये चल गया, ये देखें क्यूआर कोड भी आ गया। तो मेरी ऐप लोड हुई है, दोबारा चेक कर लूँ। हाँ, हेलो क्लास, कंट्रोल एस किया। अब मुझे भी दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे आके। ये देखें मेरा बड़ा इजीली ये चल गया। उमा वो वेब पे भी करेंगे ना तो वो मसला सेम ही आएगा, क्योंकि आप ये प्रोजेक्ट मेरे लोकली चल रहे हैं, मेरे सिस्टम पे लोकल कनेक्टेड हैं। ये देखें मैं अगर प्रोजेक्ट बंद करता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ, ये आ गया, ये ऐप बनी। यहाँ पे जाके CD करता हूँ मैं, CMD, CMD कोड स्पेस, ये ऐप आ गई। इसको करते हैं जी npm स्टार्ट। आप फोल्डर के अंदर गए हैं माई ऐप के अंदर? ये आप माई ऐप के अंदर जाके npm स्टार्ट की कमांड चलाएं। आप ऐसा करें, जिसका इस तरह नहीं आ रहा वो मोबाइल की केबल कंप्यूटर के साथ लगा के ए प्रेस कर दे, वो एंड्रॉयड के साथ लोड होना चाहिए। जी बताएं ज़रा कहाँ पहुँचे हैं? कोई इतना सिंपल है, आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट बनाया मैंने, कोई नोड में तो नहीं मसला आप लोगों के। ये देखें ये सिंपल हेलो क्लास लिखा है मेरे स्क्रीन पे, मैं लिखता हूँ रिएक्ट नेटिव फ्रेश प्रोजेक्ट। ले जी, किया कंट्रोल एस, वो साथ साथ मोबाइल स्क्रीन पे भी शो हो रहा है मेरे। आप केबल लगा कर डायरेक्ट उसे चेक करें ज़रा, नहीं तो फिर दूसरा तरीका भी हम देख लेते हैं, वो कोई मसला नहीं है। वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, आपके कंप्यूटर पे एंड्रॉयड स्टूडियो करना पड़ेगा। ये एक्सपो CLI वाला सिंपल सा काम है। इसका थोड़ा सा मैं टेक्स्ट साइज अगर इंक्रीज करना है तो मैं स्टाइल देता हूँ, स्टाइल्स डॉट माई TXT। इसको जाके यहाँ पे मैं कहता हूँ माई TXT और इसको दे देता हूँ फॉन्ट साइज 30 दे देता हूँ। कंट्रोल एस,
30 की बजाय इसे दे देता हूँ 40। हाँ ले, यहाँ पे कर देते हैं हेलो क्लास। ये देखें कितना बड़ा हो गया। इसको 50 कर देता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। ठीक है, कंट्रोल एस किया, बड़ा हो गया। ये देखें ज़रा, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। हाँ वो डिपेंडेंसी ऐसे होता है ताहिर भाई, फर्स्ट टाइम अगर करें ना तो वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता है। स्कैन कैमरे से करना है तो ऑब्वियसली वो उसके पास जब आप एक्सपो ऐप करेंगे ना तो उसमें ऑप्शन आ जाती है कि आप मैनुअल चलाना चाहते हैं या क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हैं। तो क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कोड स्कैन करना है, बस ये वाला। वो खुद ही बंडलिंग करनी शुरू कर देते हैं। एक पहले अगर किसी का नहीं प्रोजेक्ट ही नहीं बन रहा तो एक और कमांड होती थी पुरानी, npm install -g expo -cli। अब जरा थोड़ा सा अपडेट हो गया है, अगर किसी का नहीं चल रहा तो ये वाली कमांड भी चला सकता है। हो सकता है आपके वर्जन पुराने हो मोबाइल, ये वाली कमांड भी करेंगे तो आपकी एक्सपो CLI चल जाएगी। और उस ये वाले स्टेप फॉलो कर लें, इससे भी कमांड आपकी बन जाएगी। ये मैं लिंक भेजने लगा हूँ, हो सकता है आपके वर्जन पुराने हों। इसको फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप आपकी ऐप चल जाएगी। ले जी मैं ज़रा शुरू करने लगा हूँ। ये उनके अपने फोल्डर होते हैं जो एक्सपो ने बनाए हैं। ये होता है अगर आपने एक्सपो शेड, अगर आपने ऑनलाइन मोबाइल ऐप अपनी लोगों को दिखानी है तो उसके लिए फोल्डर बनाता है, इसमें कोई थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद एसेट्स हैं, एसेट्स का अगर आपने रिएक्ट JS की है, आपको पता है इसके अंदर आपको पिक्चर्स, फोटोज, ऑडियो, वीडियोज रखनी पड़ती हैं। नोड मॉड्यूल क्या होता है, जो लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करते हैं वो नोड मॉड्यूल के अंदर आ जाती हैं। लेट्स सपोज आप कल को बूटस्ट्रैप ऐड करते हैं, मटेरियल यूआई करते हैं, एक्सियस ऐड करते हैं, वो नोड मॉड्यूल के अंदर आ जाती है। ये सेम एज इट इज जैसे हमने रिएक्ट जेएस में पढ़ा था। गिट इग्नोर में कौन सी फाइलें आती हैं आपको पता है। कल को अगर आपने ये प्रोजेक्ट गिट हब पे पुश करना हो तो जो चीज़ें हम इस फाइल में डालेंगे वो अपलोड नहीं होंगी, बाकी सारी फाइलें अपलोड हो जाएंगी। app.js वही फाइल है जिस पे आप इस वक्त काम कर रहे हैं। ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, इसको अगर मैं पुराने तरीके से कोशिश करता हूँ, एक और मैं बनाता हूँ ओल्ड ऐप, इसको CMD करते हैं, यहाँ पे ये वाली कमांड चलाते हैं npm install ग्लोबल, कॉपी करें इसको। लें जी, अब अगर किसी का पुराने का भी मसला है तो मैं देखता हूँ कि मेरे में वो इंस्टॉल, ये आपको वेब पे भी व्यू नजर आता जाएगा। ये वाला मेथड फॉलो कर लें। अब आप लोगों के लिए मैं एक नई ऐप बना रहा हूँ, देखें वो मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो तो फौरन काइंडली रीज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक से। जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट हो फौरन सेम लिंक से ज्वाइन कर लें। इसके बाद ना जैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑप्शन आती है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवाना होता है एक्सपो इनिट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखना होता है। ये 2-4 महीने पहले था, अब रिएक्ट वैसे अपडेट हो गया। उसके बाद ये आपसे पूछेगा, अच्छा ये वाला मेथड फॉलो करें ताहिर भाई, ये जो मैंने लिंक भेजा है आपको। उसके बाद ये वाला आपसे पूछेगा मिनिमल डिज़ाइन या कुछ सैंपल, पर हम ब्लैंक प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ये पहले वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैंक वाली, और फिर वो हमारा प्रोजेक्ट आ जाएगा। फिर हम करते हैं जी रन प्रोजेक्ट एक्सपो स्टार्ट। ये भी कर रहा है क्योंकि मैं पुराने मेथड पे जा रहा हूँ ज़बरदस्ती। किस किसी का चला है मुझे ये बताएं जी। एमन, फैजान, हुमा, ताहिर, तौफीक, जरगम, किसी का प्रोजेक्ट मोबाइल पे चल गया? फैजान का चल गया जी। और हुमा आप तो मोबाइल यूज़ नहीं कर रही। एमन आपका, ताहिर का एक्सपो का मसला आ रहा है। तौफीक और जरगम का क्या स्टेटस है, क्या मसला आ रहा है? एमन आपका ये देखें वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि ये चीज़ें तो पुरानी हो गई हैं। और जरगम आप स्कैन वो करता नहीं है, स्कैन पे लेके जाओगे ना वो खुद ब खुद ही स्कैन कर लेता है, फिर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देखोगे ना तो वो बंडलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है। आपका प्रोजेक्ट बन गया है एमन, आपका प्रोजेक्ट बन गया है। आप वहां पे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाओ, CD करके माई ऐप जाओ। जब आप स्कैन करते हैं ना तो वो आपको एज इट इज कैमरा दिखता नहीं है, सिर्फ एक दफा QR कोड पे लेके जाओ तो वो कैमरा स्कैन होता नहीं है, वो सिर्फ एक आगे गोल सा दायरा आ जाता है। ताहिर उसे एक्सपो ऐप पे स्कैन करो, चल जाएगा। ये ऐसा करो, केबल लगाओ एंड्रॉयड की। ये देखे ना वो मुझे कह रहा है ये माइग्रेट हो गया है, ये पुराना मेथड था, पुराना मेथड था वो चलता था तो वो बंद हो गया है।
ये वाली ऐप चलेगी। ये देखो मेरी बात सुनो, CMD करो कोड स्पेस डॉट, इसको करते हैं। अगर मैं वेब पे चलाना चाहता हूँ तो वेब पे ट्राई करते हैं। QR कोड को स्कैन करो, सिंपल सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। एक्सपो ऐप करो, एक्सपो ऐप पे दो ऑप्शन होती हैं, मैनुअल टाइप कर लो एड्रेस या उसे QR कोड स्कैन कर लो, हो जाएगा हो जाएगा। वेब पे रन होना तो चाहिए इसको। npm देखे ना, रन एंड्रॉयड पे करना है या iOS पे करना है। देखे ना एक्सपो गो ऐप पे वो भी ये करवा रहा है, npm स्टॉप। अच्छा, एक्सपो की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अगर किसी के पास है ना मसला, तो एक्सपो की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप ये URL चेक कर सकते हैं। एक्सपो ये अगर एक्सपो पे जाता हूँ मैं, गेट स्टार्टेड करता हूँ। ये अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, ABC123 ABC123 4 5 और 5। ये तो है, यहाँ पे मैं मोबाइल रख सकता हूँ, मोबाइल ऐप। ठीक है, मैं जाता हूँ जी, अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, इसको स्कैन करता हूँ मैं QR कोड को। ये लें जी, इसको करते हैं QR कोड स्कैन। ले ये हेलो पाकिस्तान आ गया मेरा। अच्छा जी, ये देखते हैं जी, इसको बनाने के लिए ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो ऐप का है। इसे आपको स्टेटस बार को ये एज इट इज है जैसा आपने रिएक्ट JS में पढ़ा था। फर्क क्या है, सिर्फ फर्क जरा ध्यान से समझे। जहां पे डिव होता था ना, हम डिव में रैप करते थे सारी चीजें। ये क्या करता है, डिव की जगह पे व्यू ऐड कर देता है। डिव की जगह पे व्यू और H1 की जगह पे टेक्स्ट, सिंपल। डिव की जगह पे व्यू और P या टेक्स्ट की जगह H1 की जगह पे टेक्स्ट का टैग। अगर मैं ये सारा प्रोजेक्ट डिलीट कर दूं, अगर मैं ये सारा प्रोजेक्ट डिलीट कर दूं, इसको मैं करता हूं कमेंट। लें जी, हम इसको बनाते हैं। इसके लिए आपको चार चीजें चाहिए। सबसे पहले इंपोर्ट लाइब्रेरीज, क्रिएट कंपोनेंट, फिर होता है जी स्टाइलिंग कंपोनेंट, चौथा होता है आपके पास एक्सपोर्ट। ये चार स्टेप्स आपने कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए फॉलो करने हैं जी। चार स्टेप्स जैसे रिएक्ट में होता था। लें जी, पहले हमें लाइब्रेरीज चाहिए। मैं करता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। सेकंड करता हूँ मैं, सेकंड होता है जी मेरे पास इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करना है, फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। ये अभी मैं बताता हूँ क्या चीजें हैं। ये आपकी लाइब्रेरीज इंपोर्ट होगी। दूसरा आपने क्या करना है जी, कंपोनेंट बनाना है। मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट। आप एरो फंक्शन बना लें या सिंपल फंक्शन बना लें, आपकी मर्जी है। आप एरो फंक्शन बना लें या सिंपल फंक्शन बना लें। यहाँ पे आप जाके करते थे रिटर्न और यहाँ पे आप फ्रेगमेंट लगा देते थे। ये फ्रेगमेंट की जगह आपने व्यू का टैग लगाना होता है, बस ये फर्क है इसमें। और इसके अंदर अगर आप वहां पे आप H1 लगाते थे, यहाँ पे H1 की जगह पे आपको टेक्स्ट का टैग लगाना पड़ता है, हेलो क्लास। और ये जो आपने टैग लगाए हैं ना, ये आपको रिएक्ट से इंपोर्ट भी करने पड़ते हैं। जो जो चीजें नेटिव में यूज करेंगे वो आपको इंपोर्ट भी करनी पड़ती हैं। सिंपल सा फर्क है इसमें। ये दोनों चीजें यूज की, दोनों इंपोर्ट कर लें। थर्ड आपका स्टेप है स्टाइलिंग करना। इसकी CSS के लिए आपको कस्टम स्टाइल बनाने पड़ते हैं।
हम H1 में कैसे स्टाइल देते थे, यहाँ पे स्टाइल और करली ब्रैकेट्स में देते थे। इसमें भी यही है, इसमें सिर्फ आता है साथ इसको एक ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं देता हूँ स्टाइल्स, यहाँ आप एबीसी जो मर्जी दे दें, एबीसी इज इक्वल टू स्टाइल शीट। स्टाइल शीट यूज हुआ है, इसे भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। डॉट, इसके अंदर मेथड होता है क्रिएट, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे जो मैं स्टाइल बनाना चाहता हूँ वहां पे मुझे ये नेम देना पड़ेगा। एबीसी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डॉट एक कंटेनर दे देता हूँ मैं नाम। कंटेनर को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ और इसके अंदर मैं इसकी कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। सबसे पहले मैं फ्लेक्स करता हूँ 1, फॉन्ट साइज उसका करता हूँ मैं, फॉन्ट साइज करता हूँ मैं उसका 30। उसके अलावा मैं उसको जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ सेंटर। जस्टिफाई कंटेंट आपको पता है बूटस्ट्रैप का होता है। और अलाइन आइटम्स क्या होता है जी, अलाइन आइटम्स वर्टिकली सेंटर में कर देता है। जस्टिफाई कंटेंट करता है हॉरिजॉन्टल और अलाइन आइटम करता है वर्टिकल सेंटर में। कंट्रोल एस किया और इसे मुझे अब यहाँ पे चौथा स्टेप क्या होता है, एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ले जी, चारों स्टेप आपके कंप्लीट हो गए। अब टेक्स्ट पे भी कुछ स्टाइलिंग देनी है तो यहाँ पे भी स्टाइल दे सकते हैं। स्टाइल इज इक्वल, इसको मैं दे देता हूँ एबीसी डॉट माई टेक्स्ट। ये माई टेक्स्ट, इसके अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जितनी मर्जी आप स्टाइलिंग दे दें। ये टेक्स्ट का साइज नहीं था, टेक्स्ट का साइज एक्चुअली टेक्स्ट पे हमें यहाँ देना पड़ेगा फॉन्ट साइज 35। फॉन्ट का कलर हो तो कलर का टैग होता है, कलर वाइट की जगह पे मैं दे देता हूँ ब्लू। और इसको मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। ये 4 स्टेप होते हैं जी आपके किसी भी ऐप को बनाने के लिए। लाइब्रेरी इंपोर्ट करना, कंपोनेंट बनाना, स्टाइलिंग करना और उसे एक्सपोर्ट करना। अब इसको मैं कैंसिल करके जाके दोबारा अगर मैं रन करता हूँ, CLS किया, npm स्टार्ट किया, ये QR कोड आ गया, इसको मैं मोबाइल से स्कैन करता हूँ। रोज क्यों कॉल कर रही है मुझे। अच्छा जी, मैंने कहा इसके अंदर सोर्स का फोल्डर नहीं होता, आपको मैनुअल ऐड करना पड़ता है। ले मैं डिलीट करके दोबारा बता देता हूँ। ये सोर्स का, इसको मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ। सोर्स का आपके पास डाटा नहीं होता, यहाँ आपको फोल्डर स्ट्रक्चर अपनी मर्जी से बनाना पड़ता है। रिएक्ट जेएस में ऑलरेडी बना होता है, यहाँ आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सोर्स का फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट, जैसे रिएक्ट में हम डिफरेंट कंपोनेंट बना सर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बताएं। सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह हमारे पास रिएक्ट जेएस में एक हमारे पास पहले से एक स्ट्रक्चर जैसे बना होता है, अगर हम npx रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट टैब करते हैं, तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। इस तरह हाँ रिएक्ट नेटिव का भी कोई बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट हो जाता है कि इसका हमें बाय डिफॉल्ट कुछ करना पड़ता है स्ट्रक्चर क्रिएट, नहीं, जो इसके आप अंदर जैसे हो अभी जाता बता रहे थे? है, ये हो जाता है, उसका मैं बता देता हूँ। ये इसके अंदर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ होम डॉट जेएस, वो होता है आर एन एफ। क्लिक करें, देखें बन गया सारा। अगर रिएक्ट जेएस वाला करते हैं तो वो RAFCE होता था, ये वाला होता था रिएक्ट जेएस में। ये उसने स्ट्रक्चर बना दिया सारा। अगर रिएक्ट नेटिव में है तो RNF होता है, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट। ये देखें, ये साथ ही एक्सपोर्ट उसने लिख दिया है। इसकी एक्सटेंशन डॉट जेएस, एक्सटेंशन डॉट जेएस ही रहे। अच्छा, ये एक्सटेंशन इसकी इसकी ये वाली एक्सटेंशन है ES7 लिखें यहाँ पे। ये वाली होती है, ये वाली देख लें, ये वाली करनी होती है। इसके नीचे उन्होंने शॉर्टकट कीज भी इसकी लिखी हुई हैं।
वो आप इसको पढ़ेंगे ना तो वो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये देखें इसको कैसे इंस्टॉल करना है, उसकी शॉर्टकट की, ये पढ़िएगा आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। ये स्निपेट्स आ गए हैं इसके। लें जी, ये बन गया, एक्सपोर्ट भी हो गया। अब इसे मैंने ऐप में यूज करना है, तो रिएक्ट नेटिव में कैसे करते थे यूज, और रिएक्ट जेएस में उसे इंपोर्ट करते थे। इंपोर्ट क्या करते थे जी, होम फ्रॉम, कहाँ से, डॉट करके एक लगाते हैं, सोर्स के अंदर, कंपोनेंट के अंदर होम, और यहाँ पे अगर यूज करना है तो उसे सिंपल कंपोनेंट का नाम दे दें। ये लेने, ये मेरा होम कंपोनेंट बन गया। इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह देनी है तो आप अपनी मर्जी से कस्टम स्टाइलिंग भी बना सकते हैं। कॉन्स्ट माई स्टाइल कर दे उसका नाम, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, इसके अंदर नाम रख देता हूँ। पहले व्यू को भी कुछ स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल माई स्टाइल डॉट एबीसी, माई स्टाइल डॉट मेन स्टाइल दे दें उसका नाम। मेन स्टाइल को कोई पहले इसको स्टाइल दे दें आप। इसको फ्लैक्स 1 कर देता हूँ मैं। इसको अलाइन आइटम, अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। ये वर्टिकल सेंटर में हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट अगर करना है सेंटर में तो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो गया। अब इस टेक्स्ट पे कोई स्टाइलिंग देनी है मैंने, तो इसको स्टाइलिंग में दे देता हूँ माई टेक्स्ट। इसको पकड़ के इस पे भी स्टाइलिंग दे ले। ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आप स्टाइलिंग देते हैं, इसके साथ माई स्टाइल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आप कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट के जरिए। तो ये डॉट के जरिए मैंने उसे प्रॉपर्टी गेट कर ली। इसको दे देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ रेड, और इसका फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज इसको दे देता हूँ 25, और इसका फॉन्ट वेट दे देता हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड। और इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में, सारा कैपिटल हो जाएगा। लें जी, ये मेरी मोबाइल स्क्रीन पे बड़ा मजे का व्यू बन गया उसका, माई मेन स्क्रीन। इस तरह आप जितने मर्जी कंपोनेंट बना सकते हैं इसके अंदर। कल हमने टॉपिक पढ़ा था यूज स्टेट का। अब यूज स्टेट इसके अंदर भी सेम तरीका रहेगा। यूज स्टेट का जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट कल समझा उन्हें पता होगा कि हम यहाँ पे कॉन्स के अंदर क्या लेते थे जी, काउंटर, और यहाँ पे सेट करते हैं सेट काउंटर, और इसकी इनिशियल वैल्यू यूज स्टेट में हम क्या रखते हैं, 0। और इसको भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज स्टेट। अब यहाँ पे एक बटन बनाना पड़ेगा मुझे। बटन बनाने के लिए मेरे पास टैग होता है टचेबल ओपेसिटी, या बटन भी बना सकते हैं वैसे अगर आप चाहें तो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लेता हूँ, टेक्स्ट के अंदर दे देता हूँ काउंटर की वैल्यू। इस पे मैं लिखता हूँ ऑन प्रेस, उसके अंदर होता है ऑन क्लिक, यहाँ पे होता है ऑन प्रेस। ऑन प्रेस पे मैं चाहता हूँ एक फंक्शन चले, इंक्रीमेंट हैंडलर, इंक्रीमेंट हैंडलर। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट हैंडलर। और इसे मैं एरो, जिन्होंने कल रिएक्ट पढ़ी है उन्हें ये बिल्कुल इजीली समझ आ रही होगी। यहाँ मैं करता हूँ सेट काउंटर, और काउंटर के अंदर मैं कर देता हूँ +1। अब यूआई पे क्या होगा, जैसे जैसे मैं 1 पे क्लिक करता जाऊंगा वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। और मैं एक बना लेता हूँ डिक्रीमेंट भी, हैंडलर बना लेता हूँ, और यहाँ बना देता हूँ डिक्रीमेंट। इसी की एक और कॉपी करते हैं हम। कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है,
कल वाला देखेंगे तो ये वाला आपको समझ आएगा। यहाँ मैं -1 कर देता हूँ जी। अब बताएं रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव में कितना का फर्क है जी स्टूडेंट्स? सर एक चीज बताइएगा, जिस तरह आप इसमें स्टाइलिंग कर रहे हैं प्योर CSS लिख के, हाँ रिएक्ट जेएस में हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हैं, जी जैसे जी मटेरियल यूआई, सैस यूज कर सकते हैं, जी जी कर चाकरा सकते। यूआई यूज कर लेते होते हैं। इसमें हाँ हम यूज कर सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसे npm इंस्टॉल करके जो लाइब्रेरी करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ये देखें जैसे मटेरियल यूआई फॉर रिएक्ट नेटिव, ये ले। उसकी कमांड्स होती हैं, अलग अलग कमांड्स आपको चलानी पड़ेंगी। फिर आपको मटेरियल यूआई के टैग्स का पता होना चाहिए। ये देखें, बाकी सारा तरीकाकार सेम है। वो हम जाएंगे, ये सारा प्रोसीजर मैं इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा। ये देखें, अभी जस्ट मैं कहता हूँ कि एक दफा आज आपकी ऐप बन जाए। ऐप के अंदर कंपोनेंट को कैसे जी लेके जी आना है, सही है। कंपोनेंट को रिएक्ट नेटिव जैसे रिएक्ट नेट जेएस में करते हैं ना। मैं चाहता हूँ आपका कंपैरिजन, आज लेक्चर था दोनों में कंपैरिजन करना। यहाँ पे हम डिव यूज करते थे, इसमें उसकी जगह व्यू आ गया। ये आपने अगर प्रॉपर समझना है तो आप इसकी ऑफिशियल अगर वेबसाइट पे जाएं, इसके अंदर इसका होता है जी कोर कंपोनेंट होता है इसका। ये जाएं जी, ये देखें, ये उसने फर्क समझाया हुआ है कि व्यू किसके मुतबादल आया है, डिव के मुतबादल। पी के मुतबादल क्या आया है, टेक्स्ट। IMG के मुतबादल, इमेज के मुतबादल क्या है, पूरा इमेज आ गया। स्क्रोल, डिव के अगेंस्ट क्या आ गया, स्क्रोल व्यू भी लगा सकते हैं। और जो हम इनपुट वैल्यू लिखते थे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसकी जगह पे टेक्स्ट इनपुट आ गया जी। बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखें, ये वाली जो लाइव मैंने स्टाइल बना दिया ना, मैं सोर्स के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ स्टाइल का, स्टाइल्स। इसके अंदर ये वाला मैं स्टाइल रखना चाहता हूँ, होम का ये वाला। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, और स्टाइल के अंदर एक और फाइल बना लेता हूँ, माई कस्टम स्टाइल्स डॉट जेएस। यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इसे यहाँ यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हो गया एक्सपोर्ट। और यूज कहाँ करना है मैंने, होम के अंदर। लें जी, यहाँ पे जाके मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ फ्रॉम, कहाँ से, डॉट स्टाइल्स के अंदर मेरे ये वाले कम माई स्टाइल। अब आप बाकी आपने जो यूज करना है ना, ये वाला यूज करना है। तो ये मैंने पहले यूज किया है माई स्टाइल डॉट, उसके अंदर कौन सा है, ये वाला यूज करना है। तो इसको डॉट के साथ यहाँ यूज कर लें। और ये वाला यूज करना है माई टेक्स्ट, तो माई स्टाइल डॉट माई टेक्स्ट। ये लें, ये आपकी यहाँ से स्टाइलिंग खत्म होगी, मैंने अलग बना दी। ये स्टाइल वाले लेक्चर आएंगे, ये तो जस्ट मैं आपको, मेरा पूरा लेक्चर होगा स्टाइलिंग कैसे करनी है, CSS कैसे करनी, बूटस्ट्रैप कैसे करनी, मटेरियल यूआई कैसे करनी। ये ओवरव्यू था। आज आप रिएक्ट नेटिव की ऐप कैसे बनाएंगे, उसमें कंपोनेंट एक दूसरे के साथ, इसके साथ एक और मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ नेविगेशन स्क्रीन डॉट जेएस, इसको RNF करता हूँ, ये बन गया। इसको अगर मैंने वहां पे कॉल करना है तो कैसे करूंगा, सिंपल, आपको पता ही है। यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे करता हूँ नेविगेशन, क्या नाम है उसका, ये पड़ी है। इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नेविगेशन स्क्रीन, ये खुद ब खुद ही आ गई है। इसको पकड़ के एक कंपोनेंट की फॉर्म में मैं इसे यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ये ले, एक और कंपोनेंट आ गया। कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कॉल करना, आप लोगों का टास्क ये है, टास्क नोट करें आप। आपने एक होम स्क्रीन बनानी है,
होम स्क्रीन के अंदर आपकी यू स्टेट बन रही हो। यू स्टेट कैसे बनेगी जी, ये देखें, यूज स्टेट इन रिएक्ट नेटिव। मैं खोलता हूँ जी, कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ। अच्छा जी, मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। जब आप किसी प्रोडक्ट पे जाते हैं ना, उसे परचेज करते हैं, तो ये प्लस माइनस आता है आपके पास, ये देखें। प्लस कर रहा हूँ तो उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, माइनस करता हूँ तो कम। ये वाला बेसिकली ये काम हमने किया, ये वाला काउंटर वाला काम। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरी स्टेट इंक्रीमेंट हो जाती है। इसको बल्कि एक वैल्यू भी दे दूं, वैल्यू इसको देता हूँ इंक्रीमेंट, और ये वाली वैल्यू मैं वैसे उड़ा देता हूँ। इसके अंदर आप सेल्फ क्लोजिंग बटन भी यूज कर सकते हैं। इसको भी मैं वैल्यू दे के इसको उड़ा देता हूँ, और इसके अंदर ही दे देता हूँ सेल्फ क्लोजिंग टैग, इसको भी उड़ा देता हूँ। इसको कर देता हूँ डिक्रीमेंट। अच्छा जी, 1 मिनट दें जरा, मैं आपको ये टास्क है जी, मेक एट लीस्ट 3 कंपोनेंट्स combine these components in app.js, make increment counter with plus and minus buttons, change UI state on these buttons, add some basic styling to these components। ये कॉपी करता हूँ, ये चैट में एक दूसरे को शेयर कर दें, और मुझे भी ये शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप में कोई एक बंदा लेके इसको शेयर कर दे। मैं चाहता हूँ एक दफ़ा क्लास ख़त्म होने से पहले पहले कोड आपको भेज दूँ, ताकि कोड का मसला ना बने। यहाँ पे जाता हूँ, नोड मॉड्यूल के अलावा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसको कॉपी करता हूँ, इसको जाके यहाँ पे लेता हूँ मैं, फर्स्ट नेटिव ऐप, इसको सेंड टू कंप्रेस, कॉपी किया, इसको जाता हूँ मैं। सर मुझे जरा क्लासरूम का कोड सेंड कर देंगे, मेरे पास नहीं आए थे। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पहले, आप ऐड नहीं है तो मैं आपको क्लास में ऐड कर दूंगा, फिर आपको कोड ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा 42 का। ये ऐड करके मुझे इस पे मैसेज कर दो, आपको क्लास में ऐड भी कर दूंगा मैं। बल्कि मुझे अपना ईमेल भेजो, मैं अभी ऐड कर देता हूँ गूगल क्लास में। कोशिश करना, जीमेल का एड्रेस भेजो, मैं अभी ऐड कर देता हूँ। जी भेज दो। मुझे एहतियातन ना आप उस पर करना, क्या नाम है, जीमेल पे भी ना कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी करना, आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। ऑनवर्ड आपको ये लें, आप गूगल क्लास में ऐड हो गए हैं, ये आपको इनविटेशन आ जाती है, उसको ऐड कर लेना आप खुद ब खुद ऐड हो जाओगे, और ये पिछला मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। रिएक्ट जेएस के लेक्चर्स वगैरह ज़रूर देख लेना, क्योंकि रिएक्ट जेएस के देखोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और उससे पहले मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ज़रूर करना। जब तक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट नहीं आती होगी, आप रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी तरफ जो बाकी स्टूडेंट हैं, कौन कौन है जी, उसका ज़रा मैं मुहासबा कर लूँ। इनको ज़रा मैं पूरे हफ्ते का टास्क दे दूँ, ये सारा हफ्ता वेला ना बैठे रहें। टेलविंड CSS एमन आप अगर करना चाहती हैं तो आप टेलविंड को कर लें, लेकिन फिर ये है कि आपको आउटपुट देनी पड़ेगी साथ।
फरहान कौन है मुझे नहीं आइडिया। हुमा, ताहिर, तौफीक और जरगम। हुमा, ताहिर, तौफीक और जरगम आपने नेक्स्ट वीक टेलविंड के एटलीस्ट टेक्स्ट से रेलेवेंट आपकी सारी प्रॉपर्टी क्लियर हों, टेक्स्ट से रेलेवेंट आपकी सारी प्रॉपर्टी क्लियर हों। टेक्स्ट से क्या मुराद है? टेक्स्ट का कलर बदल सकें, उसकी बैकग्राउंड, उसका साइज, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट में जितना काम भी है रेलेवेंट वो सारा आप चेंज कर सकें। और नेक्स्ट जो क्लास होगी सैटरडे को, उसमें मैं आपको टेलविंड इंस्टॉल करवाऊंगा। तब तक अगर आपकी प्रॉपर्टी क्लियर होंगी तो बेहतर है, अदरवाइज मैं को थोड़ी सी रिपीट करवा दूंगा। और कोशिश करें कि आपकी एटलीस्ट टेक्स्ट से रेलेवेंट प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। ये आपके दो चार ये देखें ना, ये आ गई हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे बदलना, टेक्स्ट का कलर कैसे बदलना, टेक्स्ट की डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट अंडरलाइन, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ओवरफ्लो, इंडेंट, टेक्स्ट वर्टिकल, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी हैं। जो बाकी स्टूडेंट्स में भी करना चाहता है तो वो एटलीस्ट करके आए, वो मुझे क्लास में ही पता चल जाएगा। आप लोगों में से जो टेलविंड सीएसएस करना चाहता है वो कर ले, अदरवाइज बूटस्ट्रैप आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मुझे वापस बूटस्ट्रैप पे आना पड़ेगा या प्योर सीएसएस पे काम करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आप भी उनकी प्रैक्टिस साथ-साथ करेंगे तो आपका फ़ायदा है। मेरी तरफ से ये सपोर्ट है कि अगर आप लोग करेंगे तो मैं आप लोगों को साथ-साथ करवा दूँगा इंशाल्लाह। अगर नहीं सर करेंगे, मेरे ख्याल से टेलविंड में और बूटस्ट्रैप में इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है, बल्कि टेलविंड तो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड वर्जन है बूटस्ट्रैप का। जी, जी, सही कह और रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसके लिए एटलीस्ट फिर भी ये टेलविंड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब अगर यूरोपियन कंट्री में देखें ना इंटरनेशनल लेवल पे, अब वो टेलविंड ही यूज़ करते जी हैं। जी, टेलविंड की क्वालिटी मैंने ये है कि काम किया हुआ टेलविंड के ऊपर। हाँ, उसकी क्वालिटी ये है कि वो विद इन टैग यहाँ पे लेट्स सपोज ये मेरा टेक्स्ट है ना, वो यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड हो जाती है। वो यहाँ उसके अंदर ही हाँ हो जी हाँ जी, जाता है। नहीं है। टेक्स्ट प्राइमरी हो गया जी, फ़ॉन्ट उसका जी उसकी एक ऑप्शन होती है लीडिंग, लीडिंग 1 करना है आपने, फ़ॉन्ट उसका 100 रखना है, लेकिन सर 200। इसमें ना कहीं आगे आप लोग कहीं आगे फंस भी जाते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें ना फिर इसकी जो टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ना, उसमें हमें कस्टम वो लिखनी पड़ती है इसके ऑब्जेक्ट्स। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट की पेयर वैल्यू के ऊपर चल रहा होता है ना हमारे पास, जो है इसकी कॉन्फ़िग फाइल में, जिसमें हम वो कस्टम कोई अपनी क्लासेस मेंशन जी, करते जी, हैं जो कि बिल्कुल हम कर यहाँ भी सकते यूज कर सकते हैं। हैं। उसकी यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के साथ अपनी एक फ़ाइल बन जाती है टेलविंड हाँ जी हाँ कॉन्फिग जी डॉट जेएस। जी। वो जिसकी सीएसएस और बूटस्ट्रैप क्लियर हो ना, उसके लिए तो मसला ही कोई नहीं होता। ये सिर्फ हमें डर ही होता है ज़हन में कि यार पता नहीं क्या चीज़। फिर मेरी तरफ से ऑप्शन है कि आप मटीरियलाइज़ कर लें, मटीरियलाइज़ सीएसएस कर लें, मटीरियलाइज़ ये कर लें। ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए एक बेहतरीन, अगर किसी ने सीएसएस में करना है तो ये मोबाइल के जैसे सीएसएस है, ये मोबाइल के लिए सीएसएस है, ये कर लें। अगर टेलविंड कहते हैं मटीरियल यूआई कहते हैं तो मैं मटीरियल यूआई करवा दूँगा। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग किसी एक साइड पे रहेंगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी। और टेलविंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर चल टेलविंड रही है। सर टेलविंड के साथ जाएं, टेलविंड ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। हाँ, ताहिर भी कह रहा है गो विद टेलविंड। तो ताहिर साहब अब और नेक्स्ट, टेलविंड जी, जी, बताएँ? और टेलविंड है भी मोबाइल फर्स्ट आई थिंक, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस भी बड़ी आसान होती है। उसमें रिस्पॉन्सिवनेस आपके की भी बात करी है। आधे काम आपके बने-बनाए हो जाते हैं और इसमें आपको बने-बनाए टैग मिल जाते हैं। जी सबसे बड़ा जो मुझे इसमें क्वालिटी अच्छी लगती है ना, आपका कोड मेसी नहीं होता। अगर आप मटीरियल यूआई करें ना तो वो चलती है स्टाइल्ड बेस कंपोनेंट